तीन अतिथि बुलाते हैं, एक मुख्य अतिथि, एक कार्यक्रम का अध्यक्ष और एक विशिष्ट अतिथि। तो उससे क्या है कि ज़्यादा समय भी खराब नहीं होता, कार्यक्रम की गरिमा भी बनी रहती है। एक बात। दूसरी बात, मैं कई जगह वार्षिकोत्सव में कहने लग गया, आज आपको भी कह रहा हूँ कि एक तो ये बच्चों के कार्यक्रम में नेताओं का कोई ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि बच्चों को जिस मोटिवेशन की जरूरत होती है वो या तो शिक्षाविद हो, कोई समाज के अंदर जिसका खुद का आचरण अच्छा हो, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान किया हो सोसाइटी में। एक ज़माना था जब जो है नेताओं के होने का कोई मतलब होता था। नेता जो है देश के स्वतंत्रता संग्राम से आए, नेता समाज में सोशल रिफॉर्म्स लाते थे, सामाजिक सुधार से नेता पैदा होते थे। अब ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप जो है इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जो इन बच्चों को आने वाले 10-20 साल का क्या भविष्य हो सकता है देश का, समाज का, और उस भविष्य के लिए पीढ़ी कैसे तैयार हो सकती है, ऐसी जिसके पास में कोई दिशा हो, ऐसे व्यक्तियों को कार्यक्रम में बुलाना चाहिए ताकि उसका लाभ जो है वो बच्चों को मिले। बच्चे आपके पास स्कूल में इसलिए आए हैं कि ये भविष्य की अपनी चुनौतियों के लिए तैयार हो सके, और भविष्य की चुनौतियां को जो देखने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, जो फार साइटेड है, अपने समय से आगे की सोचते हैं, अपने समय से आगे की सोचते नहीं, अपने समय से आगे की उनको समझ है कि देश दुनिया में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। और विशेष करके मैं एक बात फिर और जो दोहरा के कई बार कह रहा हूँ, जहाँ अभिभावक और छात्र दोनों हों, ये जो मोबाइल टेलीफोन है, ये मोबाइल टेलीफोन भारत की एक पूरी पीढ़ी को चट कर रहा है। इसका विशेष आप ख्याल रखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि इंटरनेट से काम की चीज़ें भी बहुत, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या जो भी आगे इस पे ऐप्स जो भी है, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, इन सब से टाइम वेस्टेज के सिवाय उस बच्चे के जीवन में असर करने वाली कोई चीज़ नहीं। और आधे समय तो फालतू, बच्चे हो चाहे बड़े हो, इस पे जो है फालतू जानकारियाँ हैं, न तो कोई ज्ञान है। और इन बच्चों को यदि आप इस मोबाइल से बचा दोगे तो ये पीढ़ी खड़ी हो जाएगी, वरना ये पीढ़ी इस मोबाइल के चक्कर में चौपट हो जाएगी। इस बात का मैं विशेष रूप से हर बार कह रहा हूँ। और तीसरी बात कि सरकारी नौकरियां जो है वैसे बहुत सम्मान की जगह है, लेकिन सरकारी नौकरियां दिनों-दिन कम हो रही हैं। पूरे रोजगार में सरकारी नौकरियां बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तो शिक्षकों के सामने भी चुनौती है, बच्चों के सामने भी चुनौती है कि सरकारी नौकरी के इतर जो रोजगार के साधन हैं उसको अपनाएं। आज हाथ का जो हुनर है, जो हमारे यहाँ की बड़ी कला थी, उसको हम भूल गए। तो बच्चे हाथ से होने वाला जो काम हो सकता है उससे उनकी दूरी हो गई। टेक्नोलॉजी के नए नए अवसर आ गए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, दुनिया पूरी में इस पर बड़े रिसर्च हो रहे हैं। तो अब ये हमारी जो है कुछ किताबें रट के, परीक्षा पास करके, कक्षा पास करने की जो शिक्षा है, इसका थोड़े दिनों बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखो कि जो BA पास कराना, MA पास कराना, 12वीं पास कराना, ये शिक्षा अब भी व्यर्थ हो गई है। BA MA पास से कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी लाखों बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है जो कहीं फिट नहीं होती समाज में, और कहीं फिट नहीं होती थी। हमारी भी जो बिरादरी है कुर्ते पजामे पहन के यहाँ आ जाते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की जो चुनौती हमारे सामने है उसको अभिभावकों को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है। ये नहीं समझेंगे तो दुनिया के तेजी से बदलते हुए स्वरूप में हमारे बच्चे जो है, गाँवों के बच्चे, ये अच्छी बात है। हमारे मन में ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम में से कोई IAS बने, RAS बने, RPS बने, जज बने, साइंटिस्ट बने। लेकिन सरकारी नौकरियों में मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत थोड़ा तबका है जो जाना चाहिए। गांव के बच्चे यदि जाएंगे, फैसले लेने वालों जगह पे जाएंगे, तो गांव के व्यक्ति का आदर, मान, सम्मान, सिस्टम में उसकी सुनवाई, वो सब बढ़ जाएगी। हमारे जयसिंह जी साहब जब अधिकारी थे तो अपने यहाँ का, इलाके का कोई भी व्यक्ति जाता तो उसको लगता है कि हमारा कोई आदमी जो है अफसर बैठा है। अब अनजान आदमी है, शहरी आदमी है,
कोई पगड़ी बांधे हुए जाएगा तो उसको वो एकारत की नज़र से देखते हैं। ये बात ठीक है, सिस्टम में लोग होने चाहिए, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग होने चाहिए, राजनीति में भी। आप देखो आप कि राजनीति जो सबसे सीरियस काम है, जो आपकी विधानसभा है, एक विधायक का काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग, और कानून बनाने का काम सबसे टिपिकल काम है। और उसके लिए कोई भी तैयार, मेरे जैसा व्यक्ति जो कानून की ABCD नहीं जानता, जो लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग को समझता ही नहीं है, केवल जो है फोटो खिंचाने के लिए एक हाँ हूँ करके और हम इसमें आना चाहते हैं, तो इससे कुल मिला के देश के लोकतंत्र को खतरा है। इस तरह के लोगों को आप भेजोगे तो फिर क्या होगा? न तो वो आने वाले समय में बच्चों के सामने शिक्षा की क्या चुनौती है, लोगों के सामने क्या चुनौती है, रोजगार की क्या चुनौती है, देश की क्या चुनौती है, उन सब चीज़ों पे हमारी कोई समझ विकसित नहीं होगी। आप मेरे कहने से मत मानो, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप दुनिया के किस नागरिक की क्या जीवन शैली है, वहाँ क्या चल रहा है उसको देखो। आप दूसरे देशों में लोकतंत्र कैसे चलता है उसको आप पढ़ो। आजकल तो अमेरिका में क्या छपा है वो आप सुबह जो है वहाँ का अखबार पढ़ सकते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़ सकते हो, लंदन में क्या छपा है वो पढ़ सकते हो। दुनिया किस दिशा में जा रही है इस पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम लोग बहुत गलत दिशा लेंगे। और आखिरी बात जो मैं नौजवान बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अपने शिक्षकों और अपने बुजुर्गों के प्रति हमारे जो संस्कार और आदर है, इस बात को हमको कभी नहीं भूलना है। आप चाहे भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अपने संस्कार और बड़े बुजुर्गों का जो आदर मान सम्मान है वो हमको किसी सूरत में नहीं भूलना है। हमारे गुरुजी विराजे हैं आदरणीय भूराराम जी, जिनका हम बचपन से सम्मान करते आए हैं। इस तरह की शिक्षक सोसाइटी में जो अपने आप जिनको देख करके सम्मान पैदा होता है, ये हमारे लिए इस तरह के शिक्षक एक धरोहर है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में रखेंगे तो कोई न कोई एक दिशा निकलेगी। मेरा स्कूल संचालकों को बहुत थोड़े समय में भाई रतन सिंह ने इतनी बढ़िया प्रगति की है, मैं खूब शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से जो बच्चियों ने अभी प्रथम पुरस्कार के समय पुरस्कार लेने वाली बच्चियां थी ज़्यादा, ये बात जान के भी मुझे बहुत खुशी हुई। अब ज़माना जो है ये भेद करने का नहीं रहा है। बच्चे और बच्ची दोनों यदि तैयार नहीं होंगे तो सोसाइटी में हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए शिक्षा में हमारे यहाँ इतनी चेतना आई है कि बच्चियाँ अच्छा कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल के बजाय फिर दोहरा के कह रहा हूँ कि कुछ समय जो है खेल के मैदान में घंटा भर कोई खेल खेल लो जिससे शारीरिक परिश्रम होता हो। तो ये दो चार बातें मुझे कहनी थी और मैं स्कूल की उज्ज्वल भविष्य की, स्कूल की प्रगति की शुभकामनाएं करता हूँ। बाद में और अतिथि बोलेंगे क्योंकि और भी कई जगह जाना है, इसलिए मैं बीच में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं समाज सहित आपसे क्षमा मांगते हुए बच्चों के कार्यक्रम भी देखने थे, लेकिन इन सब की प्रतिभा आगे बढ़े इसके लिए खूब शुभकामनाएं भाई रतन सिंह जी, पूरे संचालक मंडल को और हमारे हीर सिंह जी को, इन सबको जो इस विद्यालय की प्रगति के लिए चिंतित है। और हमारे कान सिंह जी गुरु कह के गए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है, तो राज में डाडे की स्कूल का जो है सबसे